स्टूडेंट, आज हम आपके लिए समय, दूरी तथा चाल यानी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड इस चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे। और ये चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं समझा रहा हूँ आपके लिए। जैसे कुछ फार्मूले हैं जो आप समझ लीजिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय, और इसको हम समय इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी अपॉन चाल। आगे इसमें जैसे कोई भी स्पीड जो है, अगर हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, स्पीड जो है ना, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो आपको क्या करना है, 5/18 से इंटू कर देना, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड बन जाएगी आपकी स्पीड। अगर हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी आपकी। ये दो फार्मूले याद कर लेना आप। अब वैसे देखा जाए कि अगर किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 60 × 60। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और 2 से कैंसिल कर दो जो 5, तभी तो हमारा 5/18 आता है। तो ये है आपका, इससे इंटू कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, एक ट्रेन से रिलेटेड भी होंगे। जैसे 2 ट्रेन दे रखी हैं, जब वो 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, जब 2 रेलगाड़ी या ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इनकी दोनों की स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो स्पीड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि x - y हो जाएगा सपोज। यानी एक ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की y है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दोनों ट्रेनें, जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनकी चाल जो होती है ना, स्पीड को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। कोई भी चीज़ हो सकती है ये, ठीक है, चाहे 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं, कुछ भी, चाहे 2 ट्रेन हो सकती हैं। और एक फार्मूला और याद रखना, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या यानी कि पोल को, यानी कि खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और यदि वो, जैसे सपोज डेट ये है, कोई पोल है आपका, अब ये क्या है, आपकी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, अगर इसकी इस डिस्टेंस दे रखी है 150 मीटर, अब इसको पार कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक ही तो आएगी। ये पार कर गई, कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, वो भी तो 150 ही कवर करी, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर यही रेलगाड़ी, अगर ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या किसी पुल को पार कर रही है, ये कोई पुल है, तो इसकी रेलगाड़ी की डिस्टेंस यानी लंबाई 150 मीटर है। अगर भी मान लीजिए ये पुल जो है 100 मीटर का है, अब इसको इससे पार करना है, तो पार करके यहाँ तक ऐसे तो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो इसने कितनी दूरी तय करी, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी आप कवर करोगे आप, यानी ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 150 प्लस
100, यानी कि 250 मीटर वो दूरी तय करेगी। तो ये डिस्टेंस जो होगी 250 मीटर लिया जाएगा। जब किसी, याद रखना, जब पोल या किसी पर्सन को अगर वो क्रॉस करती है तो जितनी ट्रेन की लंबाई लेंथ होगी उतनी ही वो डिस्टेंस कवर करेगी। और यदि वो किसी प्लेटफार्म या किसी पुल, यानी कोई भी स्थान, कोई भी जगह हो सकती है, उसको अगर पार कर रही है तो दोनों की डिस्टेंस को प्लस कर देना, तो उतनी लंबाई के बराबर वो दूरी कवर करेगी। अब आके क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, थोड़े से क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, स्पीड ऑफ ए कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। तो आपको अभी हमने बताया था, चाल आपकी दे रखी है ये 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड में बनाना है तो आपको सिंपल आप 5/18 से इंटू कर दीजिए आप, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है 4, तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड बन जाएगी, यानी कन्वर्स, यानी कि एक स्पीड किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बनाने को आ सकता है। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके द्वारा 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है। यानी कि द स्पीड ऑफ ए बस 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 सेकंड। यानी 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट, ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है, यहाँ पर सेकंड में दे रखी है, तो एक ही जैसी यूनिट होने चाहिए। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो चाल दे रखी है, यानी स्पीड जो दे रखी है आप, उसकी स्पीड जो 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 5/18 से इंटू करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपका 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला हमने अभी बताया था, स्पीड इज इनटू टाइम, ये फार्मूला हो जाता है। तो स्पीड हो गई आपकी 20 और टाइम हो गया 5, तो ये आ गया 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर की दूरी वो तय करेगी कितने, 5 सेकंड में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिंपल था क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक साइकिल सवार जो 7 घंटे में 91 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बताइए। अब देखो आपके पास इसमें समय भी हो गया, यानी टाइम कितना हो गया, 7 घंटे, दूरी कितनी हो गई, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई, 91 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको चाल पूछी जा रही है, यानी स्पीड। तो चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस हो गई 91 और टाइम कितना ये। अब देखिए यहाँ पर दोनों यूनिट आपकी सेम दे रखी हैं, यानी किलोमीटर पर आवर में निकल के आएगी स्पीड। इससे ये कैंसिल कर दो, 7 बन जा 7 बचा 2 3, तो ये आ रहा है 13। तो इसको क्या लिखा जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आएगा, यानी ये स्पीड निकल के आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए। अब आप यानी 2 रेलगाड़ियाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड, ओके, चालों की अनुपात यानी रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और यहाँ पर दे रखा है मीटर पर सेकंड में, दोनों को हमें सेम बनाना होगा। तो पहली स्पीड S1 जो दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए तो क्या करा जाएगा, 45 को हम 5 इससे इंटू कर लेंगे। अब इसको कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं, 3 से हो सकता है, ये आ जाएगा आपका 15, तो ये हो गया 75/6, ये आ गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब दूसरी स्पीड क्या गिवन है आपकी, दूसरी गिवन है 10
मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये तो हो गया 75/6 और ये हो गया आपका दूसरा 10। तो हमने क्या किया 75 और ये 10 और ये 6 ऐसे लिख दिया। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा और ये 5 बन जा 5 बचा 2 ये। और इससे भी 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका हो जाए 3 5 जा, इधर आ रहा है 5 और नीचे इन दोनों का इंटू करा था 4, यानी कि दोनों की स्पीड का रेशियो आपका ये आ गया 5:4, यानी अनुपात जो होगा 5:4 आ जाएगा। ये इनकी चालों का अनुपात पूछा था तो ये निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतने मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मीटर में दे रखे हैं, ये मीटर में दे रखे हैं और ये सेकंड में गिवन है, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड जो होगी 45 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 18, ये 18 आता है आपका आंसर में। क्या होता है ये 18 होता है, ठीक है। अब इसे कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा और 3 6, 3 से कैंसिल कर दिया, ये हो गया। और भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 3 से 2 कर सकते हो और 3 से 5, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, ये तो पुल की लंबाई दे रखी है, अब 20 सेकंड में पार करती है और रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। तो आपको पता है पुल को पार कर रही है, तो लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को प्लस कर देते हैं। तो चाल इज इक्वल टू आपका पुल की लंबाई दे रखी है 140 और रेलगाड़ी की एक्स मान लेते हैं, और चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना, समय आपका दे रखा है 20 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर चाल आपने कितनी निकाली है, ये वाली चाल ये हो गई, तो हमने 20/5/2 कर सकते हो और ये आपका 10 है। इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 140 प्लस एक्स और ये 2 इधर आ जाएगा और ये हो गया, सॉरी 10 दे रखा है, नहीं 20, ये 20 है ना, ठीक है, 20 × 25। तो इससे ये भी कैंसिल कर दो, 10 हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटू करा तो 250 हो जाता है। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 250 माइनस 140, इसमें से माइनस कर दो, ये आ रही है इतने मीटर। तो ये जो है रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गई, ये रेलगाड़ी की लंबाई पूछी थी, ये इतनी लंबाई निकल के आ गई। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे।